नमस्कार सभी बच्चों को। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेज 2020। बच्चों, हम हर दिन लाइव क्लास करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मैं एक दिन आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाता हूँ और एक दिन मिक्स में करवाता हूँ, जिसको मैथ टेस्ट नाम दिया गया, ठीक है। तो एक दिन चैप्टर वाइज चलता है, एक दिन मैथ टेस्ट चलता है। तो कल हमने जो मैथ टेस्ट किया था वो तो हो गया, उसके बाद आज चैप्टर वाइज होगा। अब चैप्टर वाइज होगा तो आज कौन सा चैप्टर है, क्योंकि समय दूरी चाल तो हो गया, कल परसों हो गया। अब आज कौन सा चैप्टर है, आज कौन सा चैप्टर है यहाँ पर देखिएगा। आज हमने जो नवोदय विद्यालय का जो अंक गणित या फिर मैथ्स बोलते हैं, उसमें पहला जो चैप्टर है संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति आज का पहला, मतलब कि आज का टॉपिक हमारा रहेगा। अब संख्या पद्धति जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें जो इम्पोर्टेंट या फिर काफ़ी बार जो पूछे जाते हैं ना प्रश्न, वो किस हिसाब से पूछे जाते हैं, उन्हीं की आप तैयारी करें, ताकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे ही तैयारी करें तो वो भी आएंगे, और वो आएंगे तो हम उसको कर पाएंगे, तो हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। मैं बोलता हूँ कि मेहनत करते रहो, उसके साथ स्मार्ट तरीके से करो। स्मार्ट तरीके का मतलब यही है कि क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, वो क्वेश्चन आपकी गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो संख्या पद्धति चैप्टर को शुरू करते हैं। अब संख्या पद्धति चैप्टर को शुरू करते ही यहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी को मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है कि संख्या पद्धति का मतलब क्या होता है, यानी कि संख्याओं की पद्धति जिसमें सभी संख्याएं आती है, ठीक है। अब सभी संख्याएं आती है तो यहाँ पर अब संख्या पद्धति का अर्थ क्या होगा, संख्याओं का समूह, ठीक है, यानी कि जिसमें सभी संख्याएं आती है। तो अब यहाँ पर संख्याओं का समूह हो गया, यानी कि संख्या। अब संख्या खुद क्या होती है, तो संख्या क्या होती है, दो या दो से अधिक मिलकर, दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर, दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर बनी हो, दो या दो से अधिक अंकों से, दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर बनी हो, ठीक है, मिलकर बनी हुई होती है, बनी होती है, ठीक है। दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर बनती है, उसको संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 12 है, ठीक है। 12 एक और दो अंकों से मिलकर बनी है। अब दो या दो से अधिक यानी 3 अंक भी हो सकते हैं, 354, ठीक है। तो यहाँ पर 3 अंक आ गए। अब यहाँ पर अंकों की बात करें तो टोटल हमारे अंक जो होते हैं वो 10 होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, टोटल 10 डिजिट होते हैं, ठीक है। अंक को डिजिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे टोटल डिजिट होते हैं वो कितने होते हैं, 10। तो आपको समझ में आ गया संख्या किसको कहते हैं, दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर बनी होती है, उसको संख्या कहते हैं, ठीक है। संख्या, अब संख्या पद्धति किसे कहते हैं, जिसमें बहुत सारी संख्याएं आती हो, संख्याओं का समूह हो, उसको संख्या पद्धति कहते हैं। अब यहाँ पर संख्या पद्धति में कई प्रकार की संख्याएं होगी, तो उसमें मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। प्राकृत संख्या को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। अब प्राकृत संख्या क्या होती है, पहली बात तो ये ध्यान से सुन लो कि प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है। क्यों होती है, नेचुरल नंबर, ठीक है, प्रकृति से संबंधित, जिसको काउंट किया जा सके, जिसको गिना जा सके। अब हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि 0 पंखे है या फिर एक मार्कर है, एक मार्कर को काउंट कर सकते हैं, एक व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, एक बुक है, 5 पेंसिल है, ठीक है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि 0 मार्कर है, 0 का मतलब कुछ नहीं होता, कुछ मार्कर है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि जो मिनिमम होता है वो 1 से शुरू होती है, ठीक है, यानी कि एक मार्कर होता है, 10 पंखे होते हैं, जिसको काउंट किया जा सके, वो कौन सी संख्या होती है, प्राकृत, नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी कि 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, ठीक।
ठीक है। दूसरी बात, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इसको किससे डिनोट किया जाता है, तो ये बड़े एन से डिनोट किया जाता है। इसको निरूपित किससे किया जाता है, एन से। ठीक है। दूसरी जो संख्या है वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर, इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ठीक है। पूर्ण संख्या वे सभी संख्याएं जो जीरो से लेकर अनंत तक जाती है। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, यहाँ से जीरो से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है। इसको डब्ल्यू से दर्शाते हैं, बड़े डब्ल्यू से। ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि डब्ल्यू और एन में क्या अंतर है। ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में किसका अंतर है। तो पूर्ण और प्राकृत में एक जीरो है, वो एक्स्ट्रा है, जो कि प्राकृत में नहीं है, पूर्ण में है। बाकी तो पूर्ण वाली संख्या सेम ही है, लेकिन एक जीरो है, उसका अंतर है। तो इन दोनों में अंतर किसका है, जीरो का अंतर है। ठीक है, ये चीज समझ लेना। उसके बाद तीसरी जो सम संख्या होती है, ठीक है, इसको इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, सम संख्या वे सभी संख्याएं जिसमें दो का भाग जाता हो, ऐसे भी याद कर सकते हो, या वे सभी संख्याएं जिनका इकाई का अंक यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 हो। 0 हो सकता है, 2, 4, 6, 8, कोई भी अगर यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक है, तो वो सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। उसके बाद जो चौथी आती है वो होती है विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या किसको कहते हैं, वे सभी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होता है। ठीक है, जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 न हो, वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। और जो अगली इंपॉर्टेंट है, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्या, इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या वे सभी संख्याएं जिनमें या तो एक का या उस स्वयं संख्या का भाग जाए और दूसरी किसी संख्या का भाग न जाए, वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे 11 में या तो एक का भाग जाएगा या फिर 11 खुद का भाग जाएगा, 11 का, और इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, आप बोलोगे 15 या तो एक का भाग जाएगा या 15 का। ठीक है, इसके अलावा भी ये 3 और 5 का भाग जा रहा है। ठीक है, 3 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये विषम संख्या जरूर है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अभाज्य संख्या और विषम संख्या में। ठीक है, क्योंकि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी विषम संख्याएं हैं, कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो बच्चे काफी सोचते हैं कि ये भी 15 भी अभाज्य संख्या हो सकती है, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि 15 में 3 और 5 का भी भाग जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जो कंफ्यूजन है ना, उसको हटाओ। उसके बाद भाज्य संख्याएं जिसका जस्ट उल्टा, वे सभी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या का भाग चला जाए, वो सभी संख्याएं कौन सी होती है, भाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो लगभग ये सारी आपकी संख्याएं थी परी में, जिसको P/Q के रूप में रेशनल नंबर, ठीक है, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q का मान 0 ना हो। ठीक है, P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q का मान हो ना, वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q का मान है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल 7/5, अब 7/5 P/Q के रूप में लिखे, अब Q का मान यहाँ पर 5 दिया हुआ है, 0 नहीं है, तो ये एक कौन सी परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट जो आपकी संख्याओं के प्रकार थे वो मैंने आपको बता दिए। अब जो मैं इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप बड़ी आसानी से इनको सोल्व कर पाएँ। ठीक है, तो 1 मिनट के डस्टर लेके आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अब मैंने लगभग आपको सभी संख्याएं बता दी है। अब यहाँ पर देखिए, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब जो इसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो हम करेंगे। ठीक है, इसमें जो मेन
जो 2-3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन बता दूंगा जो आपके लेवल के हैं और जो कभी भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है हमारा, देखते हैं। पहला प्रश्न है कि आपको स्थानीय मान और जातीय मान का पता है। स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, पहले स्थानीय मान और जातीय मान समझ लो। ठीक है, दो ही टर्म है, स्थानीय मान, ठीक है, और दूसरा है जातीय मान। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये सभी आपको आते हैं। ठीक है, यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाने की है, लेकिन कोई भी बच्चा है जिसकी थोड़ी सी कंफ्यूजन है ना, तो 2 मिनट में उसकी सोल्व हो जाएगी साथ में। ठीक है, स्थानीय मान का मतलब कि स्थान का मान। ठीक है, स्थान का मान, उसका स्थान का मान क्या है। जैसे कि मैं एक संख्या ले लेता हूँ 3, 5, 6 और 9। अब यहाँ पर हमें 5 का स्थानीय मान पूछे, तो यहाँ पर 5 का स्थान का मान क्या है, यहाँ पर इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी कि सैकड़ा यानी कि गुना 100। ठीक है, तो 5 जिसका पूछा है 5 का पूछा है तो 5, और उसके स्थान का मान कितना है 100, तो उसको 100 से गुणा कर दो। सैकड़ा का मतलब 100 होता है, तो उसको 100 से गुणा कर दो तो 500 आ जाएगा। ठीक है, तो स्थानीय मान ऐसे निकालते हैं। अब इसका दूसरा भी शॉर्ट ट्रिक क्या है, यानी कि हमें 5 का पूछा है तो 5 और पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो लगा लो, यह भी स्थानीय मान सीधा निकल जाएगा। अब जातीय मान पूछे, 3 का जातीय मान बताओ, तो जातीय मान का अर्थ है कि उसकी जाति, यानी कि उसका मूल मान क्या है। तो 3 का मूल तो मान 3 ही है, उसकी जाति भी 3 ही है, यानी कि उसका जातीय मान क्या होगा, 3 होगा। कोई भी अंक हो, किसी भी स्थान पर हो, उसका जातीय मान वही सेम अक्षर होता है, सेम अंक होता है। ठीक है, 3 का 3 होगा, 5 का जातीय मान 5 होगा, 6 का 6 होगा और 9 का 9 होगा। अब इसमें प्रश्न किस हिसाब से पूछे जा सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो प्रश्न जो 2-3 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न तो ठीक है इस प्रकार से पूछा जा सकता है, जैसे कि 29,525। ठीक है, इसमें पहला स्थानीय मान ये पूछा जा सकता है, आपको ये नंबर दे दिया। ठीक है, इसी संख्या से मैं आपको सभी प्रकार जितने भी स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं सभी प्रकार के करवा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न तो यही पूछा जाएगा कि इस संख्या में 9 का स्थानीय मान कितना है। ठीक है, 9 का स्थानीय मान कितना है, तो 9 का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने अभी आपको बताया, जिसका पूछा है 9 का पूछा है तो 9, फिर पीछे अंक कितने 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो लगा लो तो 9000 हो जाएंगे। ठीक है, स्थानीय मान आ गया। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, ठीक है, दूसरा ऐसे जातीय मान भी पूछा जा सकता है कि 2 का जातीय मान क्या होगा, तो 2 का जातीय मान 2 ही होगा। मैंने अभी बताया कि जातीय मान उसी का जो अंक है उसका मूल मान जो होता है वही जातीय मान होता है। ठीक है, तो 2 का स्थान जातीय मान क्या होगा, 2 होगा। पहला प्रश्न तो इस हिसाब से डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इसका स्थानीय मान या जातीय मान क्या होगा। अब जो दूसरा प्रश्न है वो इस हिसाब से पूछा जा सकता है कि 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, और अब यहाँ पर देखो दो बार आए हुए, तो 2 के स्थानीय मानों का अंतर। ठीक है, अब 2 के स्थानीय मान 2 है, 2 बार 2 आए हुए हैं, तो दोनों का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, तो पहले 2 का स्थानीय मान कितना है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया, उसके पीछे अंक कितने 1 2 3 4 अंक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 अंक ले लिए। ये पहले 2 का स्थानीय मान हो गया। दूसरे 2 का स्थानीय मान कितना होगा, तो यहाँ पर 2, ठीक है, पीछे 1 अंक है तो 1 0। अब अंतर पूछा है तो अंतर कर दो। ठीक है, 0 में से 0 गए 0, फिर यहाँ पर 0 में से 2 नहीं जा रहा है तो यहाँ से उधार लेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 10 हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक लेगा तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे और यहाँ पर 9 हो जाएंगे। ठीक है, फिर 10 में से 2 गएंगे 8, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 19,980, उनका अंतर क्या हो जाएगा 19,980 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जरूर नहीं कि हर बार अंतर ही पूछे, कई बार आपको जोड़ भी पूछ लेगा, दोनों का योग कितना होगा। ठीक है, गुणनफल हालांकि नहीं पूछेगा पर इसका जरूर पूछ सकता है कि इनका योग क्या होगा। ये तो दोनों स्थानीय मान का अंतर हो गया। कई बार तो ये भी पूछ सकता है कि मतलब कि यहाँ पर आपको पूछ सकता है कि
5 के, मतलब कि यहाँ पर 2 5 दिए हुए हैं, तो यानी कि ऐसे भी पूछ सकता है कि यहाँ पर 5 की जगह 6 ले लेते हैं, ठीक है। अब 5 की जगह 6 ले लेते हैं। अब यहाँ पर आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि 9 का स्थानीय मान और 6 के जातीय मान में अंतर क्या है। 9 का स्थानीय मान और 6 के जातीय मान में अंतर क्या है, ठीक है। तो 9 का स्थानीय मान कितना है, 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 0 लगा लो। और 6 का जातीय मान भले कितना है, कौन से भी स्थान पर हो, जातीय मान वही रहेगा। तो अब इसमें से ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8,994, ठीक है, 8,994, ठीक है। तो ये हमारा अंतर आ गया। अब 3 प्रकार से पूछे जाते हैं, मैंने तीनों प्रकार, पहला आपको सीधा पूछ लेंगे, दूसरा आपको स्थानीय मान का, दोनों के स्थानीय मान का अंतर पूछा जा सकता है, तीसरा एक का स्थानीय मान एक का जातीय मान पूछा जा सकता है, ठीक है। यही आपके जो मतलब कि प्रश्न बनते हैं ना स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित, वो इसी प्रकार से बनते हैं, ठीक है। तो स्थानीय मान और जातीय मान तो 2-3 मिनट में हमारा पूरा हो गया, समझ में आ गया। ये टॉपिक है ना संख्या पद्धति का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट कौन सा है, जो इससे भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि उसके काफी बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, हालांकि इसके भी काफी बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तीन टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से कर लेना, ठीक है। ये जातीय मान स्थानीय मान पूरा आपको समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से। अगर भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है ना, तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित एक बार और समझा दो, ठीक है, या मुझे अभी समझ नहीं आया, जो टॉपिक समझ में नहीं आए वो समझा दूंगा, ठीक है। अब पहला हो गया दूसरी, ठीक है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है छोटी और बड़ी संख्या, ठीक है, छोटी और बड़ी संख्या, छोटी और बड़ी संख्या, दूसरा वाला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना यही है, छोटी और बड़ी संख्या। आपको कोई भी अंक दे दिए जाएंगे, जैसे कि मैं दे रहा हूँ 5 6 3 4 2 9 8, ठीक है, ये मैंने अंक दे दिए, ठीक है। भले ही मतलब कि छोटी संख्या बनानी हो तो हम 2 अंक और कम कर सकते हैं, ठीक है, बड़े भी दे सकते हैं, छोटे भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं, 9 5 9 4, ठीक है, कोई भी अंक आपको दे सकते हैं, ठीक है। अब इन अंकों से आपको क्या कर, पहला जो प्रश्न पूछेगा कि इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या बनाना आसान है, छोटी से छोटी बनाना थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। वो दिक्कत वाली बात किस में आएगी वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने में हमको क्या करना है, सबसे पहला बड़ा अंक लेना, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे भी छोटा, यानी कि बड़े से छोटे की ओर चढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9 है, तो पहले 9, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बन गई। अब सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछे तो छोटी में भी क्या करते हैं हम, छोटी में क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, यानी कि छोटे से बड़े की ओर चलते हैं। तो सबसे छोटा अंक कौन सा, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 9। बिल्कुल ये दोनों संख्याएं सरल है। अब आप पूछोगे कि सर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, आसानी से बन रही है बड़ी और छोटी संख्या। अब दिक्कत कहाँ पर आएगी, जब बड़ी संख्या पूछेगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब छोटी, नवोदय विद्यालय के प्रश्नों में जब छोटी संख्या पूछी जाती है ना, तो अंकों के साथ एक अंक और होता है 0, ठीक है, 0 एक और अंक साथ में दिया होता है, ठीक है, नहीं तो वो छोटी पूछेगा ही नहीं, क्योंकि उसको कंफ्यूज करना है, थोड़ा सा प्रश्न को घुमाना है या फिर उनको गलत करवाना है, ठीक है, प्रश्न को गलत करवाना है, तो वो साथ में 0 देगा, ठीक है, और ऑप्शन भी इसी प्रकार देगा कि आप गलत कर ही दोगे, ठीक है। अब आपको पूछेगा कि इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी, ठीक है। मुझे पता है कि काफ़ी बच्चों को आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, और नहीं आ रहे हैं तो अभी सीख लो, ठीक है, पूरी क्लास जरूर देखना। अब यहाँ पर देखो, ये अंकों से छोटी संख्या बनानी है, तो जिनको नहीं आ रहे हैं वो क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा अंक 0, ठीक है, 3 4 5 6 और 9, ये भाई ये सबसे छोटी सी सेट बन गई, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं आई।
ये छोटी से छोटी संख्या बन गई, वो तो यही समझेंगे। लेकिन आपको ये पता होगा कि कोई भी संख्या होती है उससे पहले जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, जीरो का कोई मान ही नहीं होता है। तो ये कितने अंकों की बन गई, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की बन गई। लेकिन ये तो अंक कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंकों की बनानी है हमें तो इन सभी अंकों का प्रयोग करना है, तो 6 अंकों की बननी चाहिए संख्या। लेकिन संख्या कितने अंकों की बन रही, 5 अंकों की। तो अब क्या करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना है कि अंक को जीरो है ना उसको दूसरे नंबर पर लेना और दूसरे वाले को पहले नंबर पर लेना है, ठीक है। तो 3 को आगे रखना है और 0 को पीछे रखना है। तो यहाँ पर 3 फिर 0 फिर सेम वही रखना है, 5 6 9, ठीक है। ये आपकी 6 अंकों की सबसे मतलब कि इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या बन गई, ठीक है। समझ में आ गया। ये प्रश्न मतलब काफी इम्पोर्टेंट था, मतलब कि सबको आ रहा होगा, मैं नहीं ये नहीं कहता कि आ नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन जिसको नहीं आ रहा है ना वो सीख लो, ठीक है। पहला टाइप तो यही है आपका, सीधे बड़ी या छोटी से पूछेगा, ठीक है। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप सीख लो, ठीक है। दूसरा टाइप ये बोलेगा कि इसको 9 को हटा देते हैं और 0 को हटा देते हैं, ठीक है। पीछे बचेंगे 4 अंक, ठीक है। अब दूसरा टाइप ये है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ और किसी भी अंक को एक बार दोहरा सकते हो, ठीक है। अब दोहराने वाला आ गया कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ जिसमें किसी भी अंक को हम दोहरा सकते हैं। क्योंकि दोहराएंगे क्योंकि ये 4 ही अंक है, हमें 5 अंकों की बनानी है, तो किसी भी एक अंक को दोहरा सकते हैं। अब बड़ी संख्या बनानी है, अब अंकों को दोहराना भी है, बड़ी संख्या भी बनानी है, ठीक है। तो अब दोहराना तो किसी भी अंक को एक बार ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार दोहराते वो 5 अंक बन जाएंगे और 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछिए, तो हम किस अंक को दोहराएंगे। तो अब यहाँ पर देखो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 6, तो जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो जो सबसे अंक बड़ा है उसको ही दोहराते हैं। तो यहाँ पर 6 को दोहरा लेते हैं, तो 6 और 6 2 और 6, फिर यहाँ पर 5 4 3, तो ये वाली सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बन गई। अब छोटी से छोटी पूछे कि दोहराना भी है, अब छोटा अंक कौन सा है, 3 है, तो यहाँ पर 3 3 और 4 5 6, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर 0 होता तो 3 की जगह अगर 0 होता तो हम कैसे करते, तो यहाँ पर 0 है, सबसे छोटा अंक 0 है, 0 को दोहराएंगे 2 बार, तो यहाँ पर 0 को 2 बार दोहरा दिया। अब यहाँ पर 0 को 2 बार दोहराएंगे, फिर क्या है 4 5 6 4 5 6। अब मैंने आपको बोला था कि हमें 5 अंकों की बनानी है, लेकिन ये तो 3 अंकों की बन रही है, तो सबसे उसके बाद 0 के बाद में कौन सा अंक है, 4 है, तो 4 को पहले रखेंगे, उसके बाद 2 0, उसके बाद 5 और 6, ये सबसे छोटी संख्या बन गई। समझ में आ गया, ठीक है। ये तो था सेकेंड टाइप, ठीक है। अब थर्ड टाइप कौन सा होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यही टॉपिक है, मतलब टॉपिक एक ही है, उसके प्रकार है, प्रश्नों के प्रकार है उसमें से, ठीक है। अब आपको ये प्रश्न काफी बार मिलेगा कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का योग होगा। ये मिलेगा नहीं, ये मैंने बनाया है। मिलेगा कौन सा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, या 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 8 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। लेकिन ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि हर बार तो वैसे भी नहीं देंगे, हर बार वैसे देंगे तो सबको आंसर पता होगा कि हर बार उसका आंसर एक ही आएगा, क्योंकि छोटा अंक है और उसकी बड़ी से बड़ी संख्या और बड़ा अंक है उसकी सबसे छोटी से छोटी संख्या, उनका तो अंतर एक ही होता है। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में कैसे करेंगे, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ा सबसे बड़ा अंक कौन सा, हमने अंक पहले लिखे थे ना 10 तक अंक, टोटल 10 अंक होते हैं, तो सबसे उसमें बड़ा अंक कौन सा था, 9 सबसे बड़ा अंक था। अब 4 अंकों की बनानी है तो 9 को 4 बार निकलो, तो ये 9 सबसे मतलब की सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब सबसे 5 अंकों की 4 अंकों की छोटी से छोटी बनानी थी और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो यहाँ पर 5 अंकों की 5 बार 9 लिख लेते, तो ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बन गई। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी बनानी है
तो छोटी से छोटा अंक कौन सा है? 0 था, तो यहाँ पर 0 को लिख लेंगे 3 बार। अब 3 बार क्यों लिखा? यहाँ पर 4 बार 4 अंकों की पूछी है, अब चारों 0 लिख लेते तो इसका कोई मान ही नहीं रहता। ठीक है, चारों 0 लिख लेते तो इसका कोई मान नहीं रहता, इसीलिए जो भी है उससे पहले एक अंक लगाते हैं। अब यहाँ पर छोटी से छोटी ज्ञात करनी हो ना, 6 अंकों की पूछी है तो पहले 1 लिख लेना, उसके बाद यहाँ पर 1 तो अंक आ गए, अब 5 अंक पीछे बचे तो 5 0 लगा लो। ठीक है, 5 0 लगा लो। वैसे ही 4 अंकों की पूछी तो 1 पहले लिख लो, फिर पीछे कितने अंक बचे? 3 बचे हैं तो 3 0 लगा लो। ठीक है, तो अब हमने ये तो ज्ञात कर लिया कि इनका संख्याएं बनानी तो आ गई। अब इनका योग पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, गुणा पूछ सकता है, भाग पूछ, जो भी पूछे हम ज्ञात करना है हमें। तो इनका योग कर लेते हैं, तो 9 9 9 0 और 10। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा? यहाँ पर देखो 9 9 9 9, 5 बार 9 है और यहाँ पर 1000 है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 9 9, यहाँ पर 10, आंसर है 10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? ठीक है, प्रश्न वही है, मतलब कि टॉपिक वही है। पहले जो स्थानीय मान वाला टॉपिक था, टॉपिक तो वही है, टॉपिक इसमें 2-3 ही है, लेकिन प्रश्न काफी बार अलग अलग पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक प्रश्न और दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? अंक 9 5 0 2 और 4 का प्रयोग करके सबसे छोटी से छोटी 5 अंकीय सम संख्या बनाइए। इसका प्रयोग करना और सबसे छोटी से छोटी 5 अंकीय विषम संख्या बनानी है। अब यहाँ पर छोटी से छोटी विषम संख्या बनानी है, तो अब सबसे विषम संख्या बनानी है तो सबसे पहले छोटा अंक यूज करेंगे, क्योंकि छोटी सा। तो सबसे पहले 0 तो लेंगे नहीं, 0 से आगे वाला 2 को लेंगे, तो 2 फिर 0 लेंगे, फिर 4 फिर 5 फिर 9। अब ये तो सबसे छोटी से छोटी बन गई। अब विषम सम संख्या नहीं बनी है, सम संख्या अब इसको बनाएंगे। ठीक है, ये सम संख्या नहीं बनी है। ठीक है, अब इसको सम संख्या बनाना है, तो सम संख्या कैसे बनाएंगे? तो पहले वाले तो 2 अंक सेम ही रहेंगे। ठीक है, छोटी बनानी है तो सब पहले तो यही रखेंगे। अब उसके बाद इसको चेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो अगर इससे भी पीछे कोई अंक होता है ना जो सम होता, तो उसको पीछे रख देते, उसके बाद आगे घिसका देते। ठीक है, तो यहाँ पर 2 0, अब 5 आगे आ जाएगा, 9 आगे आ जाएगा और 4 सबसे पीछे चला जाएगा, क्योंकि 4 है ना वो सम संख्या की जो हमने परिभाषा पढ़ी थी उसमें क्या दिया हुआ था कि कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो वो सम संख्या है। तो यहाँ पर 0 2 4 आ रहा है ना, तो 4 ये पर सम संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 5 की जगह अगर 6 होता ना तो 6 को ही पीछे लेके जाते। ठीक है, हमें छोटी से छोटी संख्या बनानी, तो आगे तो चेंज करेंगे नहीं, पीछे वाले चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पर 9 था, वो भी सम संख्या अंक नहीं था, और जो 5 था वो भी सम अंक नहीं था, इसीलिए 4 को चेंज किया। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन में वही समझाऊंगा जो आपके पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है, ये मैं समझा चुका है, 1 3 0 7। ठीक है, का प्रयोग करने पर मिलने वाली 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? ठीक है, इन अंकों का प्रयोग करना है और 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बनानी है। ठीक है, और इसके साथ कोष्टक में क्या लिखा हुआ है कि अंक दोहराए जा सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो 4 ये अंक है और हमें 6 अंकों की बनानी है, तो दोहराने तो पड़ेंगे, नहीं तो संख्या ही नहीं बनेगी। अब छोटी से छोटी संख्या बनानी है और अंक भी दोहराने हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 अंक दिए हुए और 6 अंकों की बनानी है, तो अंक कितने दोहराए जाएंगे? 2 अंक दोहराए जाएंगे। कितने दोहराए जाएंगे? 2 अंक दोहराए जाएंगे। अब 2 अंक कौन से दोहराए जाएंगे? यहाँ पर देख लो, हमें छोटी से छोटी पूछी है, तो छोटा वाला अंक है उसको 2 बार दोहरा लो। तो यहाँ पर छोटा वाला अंक कौन सा है? 0 है, 0 को 2 बार और दोहरा लो, तो 1 2 0 है ही,
2 और दोहरा लो, यानी कि यहाँ पर 2 जीरो और लिख लो। अब तो 6 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब इन अंकों से छोटी संख्या बनानी है, तो पहले क्या, पहले जीरो तो आएंगे नहीं, जीरो से पहले, जीरो से बड़ा जस्ट अंक कौन सा, 1 है, 1, फिर 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3, उसके बाद 3, उसके बाद 7। ये 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बन गई। समझ में आ रहा है ना? बहुत ही इजी है क्वेश्चन, पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार लोग गलत करके आ जाते हैं और बाद में बोलते हैं कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। भाई क्यों नहीं हुआ? सारे प्रश्न किताब में थे, प्रैक्टिस नहीं की इसीलिए अच्छा नहीं हुआ, या प्रैक्टिस नहीं की या फिर मुझे समझ में नहीं आए। क्योंकि अगर सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो बाद में लोगों के पास बहाने बहुत होते हैं, वो बहाने बनाते हैं कि मेरे ये कारण हो गया, वो कारण हो गया, ये कारण हो गया। लेकिन अगर सिलेक्शन पाना है ना, तो एक ही कारण होगा। जिसका सिलेक्शन हो जाता है ना, उसका एक ही कारण होता है कि मैंने बहुत ही मेहनत की, ठीक है। जिसका सिलेक्शन नहीं होता है, उसके पास बहुत सारे कारण होंगे। मैं बीमार पड़ गया था, मैं सेंटर पर पहुंच नहीं पाया समय पर, इसीलिए थोड़ा प्रेशर में आ गया, या फिर और भी कारण होंगे कि हमारे घर पे शादी थी, पढ़ नहीं पाया, काफ़ी कारण होंगे। वो तो जिसका सिलेक्शन नहीं होता है, उसके दिमाग में घूमते रहते हैं कि कोई पूछ ले तो उसको बता दूँगा ये कारण था, इसलिए नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन जिसका हो जाता है ना, उसके पास एक ही कारण होता है कि मैंने बहुत ही मेहनत की, वो खुद को पता होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगली संख्या देख लेते हैं। अब ये मैंने एक और प्रश्न भी आपको जो टेस्ट लिया था ना, उसमें भी मैंने पूछा था कि गिनती की संख्याओं में कितनी संख्याएं पूरी तरह से 2 अंक की है, यानी जो जितनी भी हमारी गिनती है ना, गिनती, ठीक है, गिनती में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 अंक की है। तो अब यहाँ पर हमें पता है कि 2 अंक की संख्याएं 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक खत्म हो जाती है, ठीक है। 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर देखो, 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर देखो, 10 से आगे कितनी संख्याएं हैं, तो 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है। अगर ये सारी भी संख्याएं शामिल होती तो टोटल संख्याएं कितनी होती, 99, क्योंकि 1 से 99 तक कितनी संख्याएं होती है, 99। अब ये सारी बाहर निकल गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं बाहर निकल गई, तो 9 इसमें से घटा दो तो 90 आ जाएगा। 2 अंकों की सब टोटल कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 2 अंकों की पूरी गिनती में 2 अंकों की 90 संख्याएं हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी? ये मैंने पूछा था और काफ़ी बच्चों ने गलत भी किया था और इसका सॉल्यूशन भी मांग रहे थे, तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार होगा, ठीक है। ठीक है, लगभग मैंने जो भी आपके इस हिसाब से पूछे जाते हैं ना, वो मैंने आपको बता दिए। और एक रोमन संख्या का पूछा जाता है, वो रोमन संख्या तो आपको पता करनी पड़ेगी, रोमन आपको बुक में दी हुई होती है, ठीक है। वो रोमन अंक आपको पता होना चाहिए, तभी उसको क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। वो रोमन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो पूछा नहीं जाता है, कोई रेयरली चांस में पूछा जा सकता है, बाकी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। बाकी जो ये इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ ना, वही है, ठीक है। रोमन में भी अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो यहाँ पर 1 को ऐसे लिखेंगे, 2 को ऐसे लिखेंगे, 3 को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 4 को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, फिर 5 को वी लिखेंगे, 6 को यहाँ पर वी के आगे 1 लिखेंगे, ठीक है, 5 फिर 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 6, ठीक है, 7 2 जोड़ देंगे, फिर 8 3 जोड़ देंगे, ठीक। अब 9 को कैसे लिखेंगे, तो 10 को ऐसे लिखते हैं, तो 10 में से 1 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब 9 हो गया, 9 के बाद में सीधा 10 तक हो गया, 10 के आगे 11 जोड़ना है तो 1 जोड़ेंगे, 12 जोड़ना है 2 डंडिया, 13 जोड़ना है तो ऐसे। अब 14 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो 15 को ऐसे लिखेंगे, 10 और 5 15। अब 14 लिखना है तो 10 में से 10 और 4, 10 ये और 4 ये, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद चेंज कौन सा होता है, 50 होता है, 50 को एल लिखते हैं, 100 को डी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद 100 के बाद जो 100 को सेंचुरी बोलते हैं तो सी लिखते हैं, ठीक है। 100 को सेंचुरी सी लिखते हैं और डी 50 को 500 को लिखते हैं, एल को 50
ठीक है। सेंचुरी को 100 को सी, डी को 500 और 1000 को हम क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, ठीक है। 1000 को एम लिखते हैं। ये रोमन संख्या है, ठीक है। ये आपके जो मेन डिजिट थे ना वो मैंने बता दिया, बाकी आप संख्या आराम से बना सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद जैसे एक संख्या में हमको 54 लिखना है, ठीक है, 54 लिखना है, तो 54 हम कैसे लिखेंगे, तो 50 तो यहाँ पर दिया हुआ है एल, ठीक है। उसके बाद 4 और चाहिए, तो 4 ये रहे, ये 50 54 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे और कुछ इम्पोर्टेंट है वो भी मैं बता देता हूँ। प्रश्न पूरे मैंने जो अभी समझाया ना, प्रश्न पूरे वैसे है, थोड़े से नंबर चेंज कर दिए और कुछ नहीं है इसमें, टाइप वही रहे, टाइप में देख रहा हूँ वही के वही, पूरे क्वेश्चन वही है, ठीक है। एक ये प्रश्न इसमें मतलब कि प्रश्न को यही नहीं, एक दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याएं उनका गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल, ठीक है। गुणनफल कितना दिया हुआ है कि 16,095, ठीक है। पहली संख्या दी हुई है, पहली संख्या कितने दी हुई है, यहाँ पर 145 दी हुई है, तो दूसरी संख्या क्या होगी हमें पता करना है। तो हमें पता है कि ए पहली संख्या है, बी दूसरी संख्या, दोनों को गुणनफल यानी कि दोनों को गुणा करना है, तो 1695 आ रहा है, ठीक है। अब हमें पहली संख्या दी हुई है 145 है, 145 इंटू दूसरी संख्या ज्ञात करनी, तो बी बराबर है 16,095, ठीक है। अब बी का मान ज्ञात करना है, तो ये यहाँ पर गुणा में इधर जाते ही भाग में हो जाएगा, बस भाग देना है और कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन वही है, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। आप ज़्यादा परेशान होंगे ना तो ये क्वेश्चन आपको हार्ड लगेंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स थे ना, जो जिस हिसाब से पूछे जा सकते हैं, लगभग मैंने सारे करवा दिए, ठीक है। मेन जो आपके जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक माने जाते हैं, एक छोटी बड़ी संख्या से संबंधित अंकों से बढ़ने वाली संख्या, वो छोटी बड़ी संख्या में आ जाता है, ठीक है। अंकों से बढ़ने वाली संख्या और दूसरे स्थानीय मान जाती है, ठीक है, यही पूछे जाएंगे। प्राकृत और पूर्ण में अंतर पूछे जा सकते हैं, ये मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, वो मैं शुरू में पूरा इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसके बाद जो भी नीचे आपको टेस्ट मिल जाएगा वो टेस्ट दे देना, जितने भी आपको नंबर आए वो कमेंट करके बता देना। अब टेस्ट में आपको नंबर जिस हिसाब से आ रहा है उस हिसाब से आपको खुद को पता चल जाएगा कि मेरा लेवल कितना है, ठीक है। मैं संख्या पद्धति में जितने भी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं कितने सही कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, प्रैक्टिस आपको करनी है, सब कुछ आपको करना है, ठीक है। हम आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आपको समझा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।